स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसकी इंडिकेशंस और यूजेस क्या होती हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती क्या है और ये यूज़ कहाँ पे होती है, इसकी इंडिकेशंस एंड यूजेस क्या होते हैं। बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम सेल्स एंड टिश्यूज़ की स्टडी में इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी की जो टेक्निक्स होंगी और जो उसके असूल होंगे, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको जब हम टिश्यू और सेल्स की स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे उसको हम कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो सिंपली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री is the application of immunological principle and techniques to the study of cells and tissue। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक और हाईली सिलेक्टिव सेलुलर और टिश्यू एंटीजेंस को एक एंटीबॉडी के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन के इंट्रैक्शंस करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्पेसिफिक और हाईली सिलेक्टिव सेलुलर और टिश्यू एंटीजन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में या किसी सेल में या टिश्यू में जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, वो डिटेक्ट हो जाते हैं इजीली एंटीबॉडी के थ्रू। ठीक है, एंटीबॉडी हमें नॉन होती है, हम सेल्स और टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक और सिलेक्टिव एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये इसकी डेफिनेशंस हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की, कि बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती क्या है। फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हो जाता है उसकी साइट को देखने के लिए कि किस साइट पे एंटीबॉडी बाइंड की है, उसको देखने के बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम उस साइट को देखते हैं जहाँ पे जाके एंटीबॉडी बाइंड की है, क्योंकि हमने तो एंटीजन को डायग्नोस करना है ना, देखना है। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जाके बाइंड की है, अब हम इंट्रैक्शन और बाइंडिंग तो हो गई है, अब हमने वो साइट देखनी है जिस पे जाके एंटीबॉडी ने क्या किया है, बाइंड किया है। उसके लिए दो कॉमनली यूज़ मेथड्स हैं जो प्रैक्टिकली बहुत कॉमन है और यूज़ हो रहे हैं, कि एंटीबॉडी जो है वो कॉन्जुगेट कर देते हैं हम किसी एंजाइम के साथ। ठीक है, या तो हम एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं टू एंजाइम के साथ। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम कौन सा है, परऑक्सीडेज। ठीक है, आपको पता है कि परऑक्सीडेज एंजाइम कौन से रिएक्शन कैटालाइज करता है, कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन कैटालाइज करता है। तो इस तरह हमें डिटेक्शन में आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी हमने एंटीबॉडी को कंबाइन कर दिया है परऑक्सीडेज एंजाइम के साथ और रिएक्शन हुआ है कलर प्रोड्यूसिंग। इस तरह हमने इजीली जो है एंटीजन की डिटेक्शन कर ली है। एक अल्टरनेट रिएक्शन जो दूसरा होता है इंट्रैक्शंस को देखने के लिए, वो ये होता है कि हम जो एंटीबॉडी होती है उसको किसी फ्लोरेसेंट के साथ भी टैग कर देते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट जो है वो फिर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शंस को करवाने के बाद उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, कि या तो एंटीबॉडी को हम एंजाइम के साथ कॉन्जुगेट कर देंगे या फिर फ्लोरेसेंट के साथ कॉन्जुगेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स है स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस में, तो इसकी एडवांटेज है जो हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं ना हिस्टो के अंदर, या किसी भी लैब में हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं, उससे हम टिश्यू और सेल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की क्या एडवांटेज है उन स्पेशल स्टेन्स के ऊपर, इसकी ये एडवांटेज है कि
जो स्पेशल स्टेन्स हैं वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स और टिश्यू के स्ट्रक्चर को आपको दिखाते हैं, जबकि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाती है किसी भी सेल और टिश्यू का जिसे हम देखना चाह रहे हों। लेकिन स्पेशल स्टेन्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स और टिश्यू स्ट्रक्चर्स हमें उस स्पेशल स्टेनिंग की टेक्निक के बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पेशल स्टेन्स को यूज़ करते हुए। तो ये भी एक शॉर्ट एससीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की क्या एडवांटेजेस है बाकी स्टेन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी एडवांटेज है कि इससे हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टिश्यू के स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो है ये किस किस चीज़ पे हम इसको परफॉर्म करते हैं? जो रूटीनली प्रोसेस्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, रूटीनली प्रोसेस्ड टिश्यूज़ पे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैराफिन वैक्स एम्बेड टिश्यू, पैराफिन वैक्स एम्बेडेड टिश्यूज़ जो हैं, फ्रेश फ्रोज़न सेक्शंस, जो फ्रोज़न सेक्शंस हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग बनाते हैं क्रायोस्टेट पे, ठीक है, और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस। तो ये भी यूजेस भी आपने याद रखने हैं कि ये कहाँ पे ये टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं। रूटीनली प्रोसेस्ड टिश्यूज़ पे, पैराफिन वैक्स एम्बेडेड टिश्यूज़ पे, फ्रेश फ्रोज़न सेक्शंस पे और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस पे, ठीक है। इसकी यानी कहाँ कहाँ पे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिकेशंस अगर आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की आईएससी की आ जाएं एससीक्यूज़ के तौर पे, तो कम से कम 3 to 4 यूजेस इंडिकेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो हेल्पफुल होती है ट्यूमर्स की डायग्नोसिस में, ठीक है। किस में? ट्यूमर की डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स, और आगे ट्यूमर्स की जो सब टाइप्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हेल्पफुल होती है। जहाँ पे मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल डाटा हमें अकेला एक अच्छी डायग्नोसिस हम ना बना पा रहे हो ना क्लिनिकल डाटा से, मतलब पेशेंट के क्लिनिकल डाटा से, और हम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कंटिन्यू हम करेंगे कि क्लिनिकल डाटा जो है जहाँ पे, और यानी पेशेंट का क्लिनिकल डाटा और मॉर्फोलॉजी जो है टिश्यू की, वो हमें इतनी एक अच्छी डायग्नोसिस हम उससे ना बना पा रहे हो, तो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए, ताकि हम उसकी मज़ीद सब टाइप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमें डिटेल स्ट्रक्चर हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटास्टैटिक कार्सिनोमा जो है, ठीक है, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा में प्राइमरी ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, जहाँ पे प्राइमरी कॉज इसका अननोन हो वहाँ पे, ठीक है। इसके प्राइमरी कॉज को डायग्नोस करने के लिए भी मेटास्टैटिक कार्सिनोमा के यूज़ होती है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। टू डायग्नोस ए प्राइमरी ट्यूमर इन द केसेस ऑफ मेटास्टैटिक कार्सिनोमा विद एन अननोन प्राइमरी कॉज, यानी जिसमें हमें पता ना हो कि इसका प्राइमरी कॉज क्या है, उस मेटास्टैटिक कार्सिनोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की टेक्निक यूज़ करते हैं। इट इज़ एसेंशियल इन द डायग्नोसिस ऑफ एंड एग्जैक्ट टाइपिंग ऑफ लिम्फोमास, ठीक है। इसी तरह लिम्फोमास में, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट टाइपिंग में कि कौन सा लिम्फोमा है। लिम्फोमास की बहुत सारी टाइप होती हैं, ठीक है, कौन से सेल का लिम्फोमा है, उसके लिए तो 3 यूजेस हो गए। ट्यूमर्स की डायग्नोसिस के लिए, उनकी डिटेल मॉर्फोलॉजी के लिए, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा में, लिम्फोमास में। एक और है समटाइम्स ये यूज़ होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिनाइन और मैलिग्नेंट को भी, ठीक है, बिनाइन
और मैलिग्नेंट लीजन्स जो होते हैं ना, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की टेक्निक यूज़ होती है। जैसा कि एग्जांपल हम लें कि BCL2 स्टेनिंग हेल्प्स करती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए फोलिकुलर लिम्फोमा को रिएक्टिव फोलिकल से। ठीक है, BCL2 स्टेनिंग की बात कर रहे हैं वो लोग। BCL2 स्टेनिंग जो है वो यूज़ होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए फोलिकुलर लिम्फोमा को रिएक्टिव लिम्फोमा से। ये एक एग्जांपल है बिनाइन और मैलिग्नेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है, फोलिकुलर लिम्फोमा को रिएक्टिव से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और उसके अलावा जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री डायरेक्ट थेरेपी के लिए भी यूज़ होती है, यानी पेशेंट की थेरेपी करने में भी हमारी हेल्प करती है। वो किस तरह कि हम पार्टिकुलर एक जो ख़ास मोलिकुलर टारगेट होता है ना, और हार्मोन रिसेप्टर जो ट्यूमर सेल के ऊपर होता है, अगर एक सेल है वो ट्यूमर सेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है ना, उसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से टारगेट कर सकते हैं। जब हम उस चीज़ को ही टारगेट कर लेंगे तो हम ईजीली जो है पेशेंट की थेरेपी हम कर सकते हैं, जब हमने ट्यूमर सेल्स के ऊपर हार्मोन रिसेप्टर्स को जो है वो डिटेक्ट कर लिया इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ज़रिए। जैसा कि HER2/NEU पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, HER2/NEU पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वो किस ड्रग के हर्सेप्टिन के जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं इस पर। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं टेमोजिफेन के। ठीक है, तो इससे हम इजीली डायरेक्ट थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि देखें दोनों ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उसमें है कि कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर जो हैं कौन सी थेरेपी के रिस्पॉन्सिव होते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इसकी यूजेस। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।